मेरे यार, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन के हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस आ जाती हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 5 तरह के मेथड देखे थे और हमने उनको सॉल्व भी किया था। आज उसी से आगे चलते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन हम देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम उनको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है a4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस b4। इससे पहले जो हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था वो हमारे पास इस तरह से था कि ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। जब हमारे पास ये फॉर्म बनती थी तो हम इसको एक कंप्रेस फॉर्म में यानी कि एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते थे a प्लस बी का होल स्क्र। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है a4 की, तो इसमें हमारे पास कोई भी इशू नहीं है, हम ए स्क्र का स्क्र लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये हमारे स्क्र के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और b4 का हम लिख सकते हैं बी स्क्र का स्क्र। लेकिन अब इन्होंने सेंटर में लिख दिया हमारे पास ए स्क्र बी स्क्र तो यहाँ पर हमारे पास ये एक कंप्लीट फॉर्म नहीं बन रही फार्मूले की। तो हम कैसे इसको एक कंप्लीट फॉर्म बना सकते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और फिर एक्सरसाइज से भी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल दिया गया हमारे पास 81x4 36x² y² 16y4। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन सकती है, 9x स्क्वायर का स्क्वायर ये इसका है, और 16y4 हमारे पास बनता है 4y² का स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो 2ab की फॉर्म में नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे कि उसको 2ab की फॉर्म हमने खुद बनानी है, यानी कि हमारे पास ये था ना ए स्क्वायर प्लस इधर बी स्क्वायर और यहाँ पे 2ab। अब हमारे पास ये वाली टर्म यहाँ पे नहीं बन रही इसके अकॉर्डिंग जो कि इक्वेशन हमारे पास दी गई है। तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पे हमारे पास कोई भी टर्म या तो दी ही नहीं जाती, अगर दी जाती है तो 2ab के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती, दोनों तरह से सवाल आ सकते हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि खुद से एक बार वैल्यू को ऐड भी करेंगे और एक बार वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू क्या है 4। तो हमारे पास क्या वैल्यू हमें मालूम करनी है 2ab। तो रफ हम ये काम करके लिख सकते हैं 2 9x का स्क्वायर 4y का स्क्वायर। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 2 टाइम 8 8 9 टाइम 72 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमें 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए। तो हम अब यहाँ पे ऐसे करेंगे कि यहाँ पे 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। हम ऐड भी क्यों कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी क्यों कर रहे हैं, जब भी हमारे पास कोई हमने न्यू टर्म या न्यू इक्वेशन की तरफ जाना होता है तो हम ऐसी टर्म्स को ही उनमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि उनको सॉल्व करने के बाद पहली वाली टर्म अगेन से वापस हमें मालूम हो सके। अगर हम यहाँ पर देखें तो 72 प्लस यहाँ पे देखें ये जो 36 नेगेटिव, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव था ना, तो यहाँ पे जाके नेगेटिव हो गया। इसकी वजह कि जब हम 36 माइनस 72 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 72 में से 36 माइनस 36 ही आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का, यहाँ पे एक टर्म यानी कि एक स्टेप डायरेक्ट किया गया है। ये करने के बाद आप देखेंगे तो हमारे पास पहले वाली 3 टर्म्स कंप्लीट एक स्क्वायर बन रही हैं। तो ये जब एक कंप्लीट स्क्वायर बन रही हैं तो हम इसको एक कंप्रेस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9x² प्लस 4y का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद माइनस 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है, साथ में हमारे पास x और y है तो इनका भी होल स्क्वायर लिख लेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, स्क्वायर में आ रही हैं और सेंटर में साइन नेगेटिव है, तो हम इनको एक बार पॉजिटिव में लिख लेंगे, एक बार नेगेटिव में लिख लेंगे। अब इसी से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्सरसाइज से हम सॉल्व करते हैं। जहाँ पे दिया गया a4 प्लस 3a² b² प्लस 4b4। अगर यहाँ पर देखो तो हमारे पास a का स्क्वायर तो मौजूद है, a² का
स्क्वायर। 4 दिया गया है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमें और क्या वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए 2ab जो कि सेटिस्फाई कर सके फार्मूले को। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2ab क्या बनता है, 2ab 2a हमारे पास दिया गया a स्क्वायर और b दिया गया है 2b स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे 4a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है 3a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, खुद से इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर b स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको ऐड भी करेंगे तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। 4a स्क्वायर b स्क्वायर जो है हमारे पास ये वैल्यू थी 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमारे पास लास्ट पे आ जाएगी। अब फर्स्ट वाले 3 टर्म देखें तो हमारे पास ये एक कंप्लीट फॉर्म बन गई है फार्मूले की। तो हम इसको कंप्रेस फॉर्म में क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 1, तो हम लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब a का भी स्क्वायर है b का भी स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो हम इनको एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं a b का होल स्क्वायर। दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों स्क्वायर में और सेंटर में साइन नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक बार पॉजिटिव में लिख लेंगे। एक बार पॉजिटिव में लिख लिया और एक बार नेगेटिव में लिख लिया। साइन सिर्फ और सिर्फ दूसरी वाली वैल्यू के साथ चेंज होगा, पहली वाली के साथ नहीं होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास x4 दिया गया x स्क्वायर 25। अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो क्या बन सकता है, x स्क्वायर का स्क्वायर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए 2ab वाली, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो क्या बनेगी, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनती है 2ab लिखें हम एक साइड पे। 2a की वैल्यू दी गई है x स्क्वायर और b की वैल्यू दी गई है 5, तो ये बन जाएगा 10x स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे 10x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जस्ट x स्क्वायर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम खुद से एक बार ऐड भी करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये 10x का स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास क्या था प्लस x स्क्वायर। पहले वाली तीन टर्म देखें, एक कंप्लीट हमारे पास फॉर्म बन गया फार्मूले की। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9x का स्क्वायर और साइन बड़ी वैल्यू का। और 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -3x का स्क्वायर। दो टर्म्स स्क्वायर में आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो ये थी हमारे पास फैक्टराइजेशन का एक मेथड कि अगर हमारे पास कोई टर्म्स दो टर्म्स आ जाती हैं और थर्ड टर्म 2ab हमारे पास ना दी जाए या कोई और वैल्यू दे दी जाए तो हम कैसे खुद से वो फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट टर्म अब हमारे पास आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यानी कि हमारे पास एक टर्म एक्स स्क्वायर की होगी, दूसरी टर्म एक्स की होगी और थर्ड वन बगैर एक्स के। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एक्स के साथ कोई भी नंबर नहीं आ रहा, जस्ट 1 आ रहा है, 1 के अलावा और कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही।
क्योंकि अगर 1 के साथ ओ के नंबर आएगा तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, वो इससे नेक्स्ट वाला मेथड है। अगर हमारे पास इस तरह का सवाल आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो इसको सॉल्व आउट करने का तरीका हमारे पास इस तरह से होता है कि इस इक्वेशन में पी क्यू की जो भी वैल्यू दी जाएगी, यानी कि लास्ट वन जो कि एक्स के बगैर है, हमने देखना होगा कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं 12 के। अगर और कोई नंबर आता है हम उसके फैक्टर भी देख लेंगे। अब हमने इनमें से फैक्टर निकाल लेने हैं 12 के, तो हम निकाल सकते हैं एलसीएम से भी। 2 6 2 3 3 1, यानी कि 2 × 2 × 3। अब इनमें से हमने किस तरह से फैक्टर लेने हैं या पेयर बनाने हैं, वो इस तरह से लेना होगा कि दो नंबर हमने सेलेक्ट करने कि अगर हम उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो पी वाला नंबर बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो क्यू वाला नंबर बन जाए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है -7, तो हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं जो 12 के फैक्टर हों कि प्लस माइनस करें तो -7 बन जाए। अगर हम उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट देखें तो वो 12 बनता हो। तो अगर हम 7 को ब्रेक करके लिखें -3 और -4 में, -3 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। -3 और -4 को आपस में प्लस करें, यानी कि माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, और साइन दोनों के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे आंसर भी नेगेटिव, यानी कि हम 7 को ब्रेक करके -3 और -4 में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक मेथड जस्ट बताया गया है कि अगर हमने किसी नंबर को ब्रेक करना हो तो हम रैंडमली भी चेंज कर सकते हैं। हमने ऐसा ही चेंज क्यों किया, इसकी वजह, इसकी रीज़न ये है कि जब हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे कि लास्ट वाले नंबर को जहन में रखते हुए ब्रेक कर रहे हैं, तो जब हम इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में कॉमन लेंगे तो हमारे पास दोनों टर्म में जो कॉमन आएगा वो भी सेम ही आएगा। किस तरह से, अब यहाँ पे हमारे पास टर्म दी गई थी एक्स स्क्वायर -7x + 12, तो हमने -7x को लिख लिया -3x - 4x। फर्स्ट टू टर्म में से हमने कॉमन ले लिया x, तो हमारे पास आ गया x - 3। लास्ट वाली टू टर्म में देखें तो यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, साथ में 4 है तो 4 भी कॉमन ले लिया। ये वाला मेथड आपको 5.1 में भी सिखाया गया था। अगर नहीं देखी आपने वीडियो तो वो पहले आप वो वीडियो देखें जहाँ पे सारे के सारे मेथड को बताया गया है। तो हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। अगेन देखें तो दोनों टर्म में x - 3 आ रहा है, तो हम यहाँ से x - 3 भी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x - 4। अब इसी सवाल को देखते हुए हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से करते हैं। यहाँ पे दिया गया है x² + 14x + 48। अब हमने क्या करना है, x² अपनी जगह रहेगा, 48 भी सेम। अब हमने ब्रेक करना है 14x को, लेकिन किन नंबर्स में ब्रेक करें, किन नंबर्स में ब्रेक करना है वो हमें ये लास्ट वाला नंबर बता देता है कि ऐसे नंबर हमने लेने हैं कि प्रोडक्ट लें तो 48 बने, अगेन उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो 14x ही बने। अगर डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो 48 का आप एलसीएम निकाल लें, तो ये बन जाएगा 24, 2 से किया 12, 6 3 3। अब हम इनमें से किसका पेयर बनाएं, फर्स्ट 3 लास्ट 2 का, ये बन जाएगा हमारे पास 8 और ये बन जाएगा 6। 8 6 48, और 8 और हम 6 को आपस में ऐड भी करें तो हमारे पास 14x बन जाता है। तो हम यहाँ पे 14x की जगह लिख सकते हैं 8x + 6x। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे x + 8 रह जाएगा, लास्ट 2 टर्म में से प्लस दिया गया, थर्ड टर्म के साथ वो भी कॉमन आएगा और साथ में 6 भी।
जब हम प्लस को कॉमन लेते हैं तो साइन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा x+8। अगेन देखें तो x+8 दोनों टर्म में दिया गया है, x+8 कॉमन ले लिया तो रह जाएगा x+6। अब इस तरह से हमारे पास दिया गया है x² + x -132। तो ऐसे कौन से नंबर फैक्टर हैं 132 के जिनको आपस में प्रोडक्ट करें तो 132 आए, प्लस माइनस करें तो x आए। अब यहाँ पे देखें क्या दिया गया है -132। डैट मीन्स कि हमारे पास एक टर्म जो आएगी वो नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी। अब किस टर्म के साथ हमने पॉजिटिव लिखना है और किस टर्म के साथ हमने नेगेटिव लिखना है वो हमें ये चीज़ बताती है कि अगर हमें आंसर में प्लस चाहिए ना, प्लस माइनस वाले में, तो बड़ी टर्म के साथ प्लस आएगा। पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं इसके 132 के। टू 6 12 1 के 2 6 12 2 3 6 2 3 6 3 1 1 11। अब हमने यहाँ से इनके पेयर बनाने हैं। कैसे, कौन से पेयर लें कि मल्टीप्लाई करते वक्त हमारे पास 132 आए, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो अगेन से 1 बने। तो फर्स्ट वाली तीन टर्म हम देखें, 2 2 4 4 3 12 11, यानी कि 12 × 11 करें तो 132 आ जाएगा। अगर इनको आपस में हम प्लस माइनस भी करें तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अब हम x की जगह लिख सकते हैं x² अपनी जगह 132 सेम प्लेस। अब इस जगह हमारे पास आ जाएगा 12x - 11x। फर्स्ट 2 में से x कॉमन बन रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x+12। लास्ट 2 में से -11 कॉमन बन रहा है तो x। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो दोनों टर्म में हमारे पास x+12 आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा x - 11। यहाँ तक हमने जो देखा था कि x के साथ कोई नंबर नहीं आ रहा। इससे नेक्स्ट वाली टर्म जो हम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास x के साथ भी एक नंबर आएगा। तो देखते हैं कि हम उसको कैसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए एक्सप्रेशन को इस तरह से आता है कि ax² + bx + c, जैसे हमने इससे पहले वाला किया था सेम वही है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास x² के साथ भी कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फिर सॉल्व भी करते हैं। 9x² + 21x - 8। अब देखें यहाँ पे x² के साथ भी हमारे पास एक टर्म आ गई है। पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म दी जाती थी हम उसके अकॉर्डिंग एक्स वाली टर्म को ब्रेक करते थे, लेकिन इस बार हमने ये करना होता है कि फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या टर्म बनती है। फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास क्या टर्म बनती है, फिर उस टर्म के अकॉर्डिंग हम ये एक्स वाली जो वैल्यू दी जाएगी हम उसको ब्रेक करेंगे। पहले जस्ट हम लास्ट वाले नंबर को देखते थे ना, लेकिन इस बार हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले को भी और लास्ट वाले को आपस में प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो भी टर्म आएगी हम उसके अकॉर्डिंग एक्स वाली वैल्यू को ब्रेक करेंगे। और यहाँ पर भी हमने साइन का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव लाना है, नेगेटिव लाना है, जो भी हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है 5x² - 16x - 21। पहले हम जस्ट लास्ट वाले नंबर को देखते थे ना, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले का प्रोडक्ट लेना है। जब हम फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली वैल्यू का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 10। इसके साथ नेगेटिव साइन दिया गया है, इसके साथ पॉजिटिव तो प्लस माइनस माइनस। अब हमने 105 ऐसे नंबर लेने हैं कि आपस में प्रोडक्ट करें तो 105 आए, प्लस माइनस करें तो 16 बने।
अगर हम ज़्यादा गौर से देखें ना, इस इक्वेशन में ही हमारे पास इसका आंसर दिया गया है। किस तरह से? 21 और 5x² हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस 5x² माइनस 21x माइनस 21। यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी। प्लस माइनस माइनस 21 में से 5 16 बन सकता है, यानी कि हमने इसको सही तरीके से ब्रेक कर लिया। फर्स्ट 2 में से कॉमन लें तो क्या बनता है 5, उसके साथ दोनों में x भी दिया गया तो x भी कॉमन, तो रह जाएगा x प्लस 1। लास्ट 2 टर्म माइनस यहाँ पे दिया गया तो माइनस तो कॉमन आएगा, 21 दोनों में तो 21 भी कॉमन आ जाएगा, तो रह जाएगा x प्लस 1। दोनों टर्म में x प्लस 1 आ गया तो ये कॉमन ले लेंगे, तो रह जाएगा 5x माइनस 21। जस्ट इतना सा फ़र्क है लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले में, कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ एक वैल्यू दे दी जाती है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग फिर एक्स वाली वैल्यू को ब्रेक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 4 और 4 दिया गया है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसको देखते हुए हमने माइनस 17, तो अगर हम ध्यान दें तो यहीं पर ही आंसर है। किस तरह से? 4x स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 16xy माइनस XY प्लस 4y स्क्वायर। हमें पता है कि जब भी दो टर्म के साथ साइन सेम हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो, तो प्रोडक्ट में हमारे पास आंसर में जो आएगा प्रोडक्ट लेने के बाद पॉजिटिव ही आएगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन देखें तो 4 नंबर्स के हिसाब से 4, दोनों में x भी दिया गया तो हम x को भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4y। लास्ट वाले 2 टर्म में देखें तो हमारे पास माइनस कॉमन है और दोनों में y दिया गया तो y कॉमन है, x माइनस 4y। अब x माइनस 4y दोनों में आ गया तो x माइनस 4y कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस वाई। तो यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 5.2 के पहले 3 सवाल हल कर लिए हैं और इनमें ALP के मुताबिक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करने थे या जो भी हमारे पास शार्ट सिलेबस में बने सारे के सारे वही सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वाली वीडियो में बाकी जितने भी सवाल हैं वो सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।